प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, है ना। अब इसमें जो है कुछ नहीं करना है, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना है और जो हम जैसे हॉरिजॉन्टल को पढ़ते थे ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट करते थे यहाँ से, है ना। तो एंगल थीटा और इनिशियल वेलोसिटी यू और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेते थे, वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस जी। तो इसी तरीके से इंक्लाइंड प्लेन वाला भी करना है। वो कैसे करेंगे, तो एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, है ना। एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया, यहाँ से हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं विद वेलोसिटी यू एंड एंगल इसके बीच में, प्लेन के ऊपर और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है, अल्फा, है ना। और इस इंक्लाइंड की बीटा, ठीक है। ये ओ सॉरी एंगल बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, बीटा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम हॉरिजॉन्टल में सॉल्व करते थे ना, ये इधर एक्स एक्सिस होता था, इधर वाई एक्सिस होता था, है ना। और सरफेस हमारा हॉरिजॉन्टल था पहले, है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ पे सरफेस क्या है, ये वाला है सरफेस, कौन सा, ये वाला है ना। हाँ, तो ये मान लो ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, तो ये क्या हुआ, वाई डैश एक्सिस, है ना। ये एक्स डैश, तो ये वाई डैश, है ना। तो ये हमारा एक्स हो गया एक्स डायरेक्शन और ये हमारा वाई डायरेक्शन, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो वेलोसिटी है उसको, इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे, है ना। तो एक्स डैश में कंपोनेंट क्या आएगा, यानी हम लिख देते हैं यू एक्स डैश, वो क्या होगा, यू कॉस अल्फा, है ना। और यू आई डैश क्या होगा, यू साइन अल्फा, है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड में होगा। तो एक तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें इसके अलोंग लेना पड़ेगा और एक इसके अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर के अलोंग और एक इसके पैरेलल लेना पड़ेगा। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, ये बीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला बीटा यू, है ना। और ये एंगल अल्फा है ना। तो ये क्या होगा, यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, यू कॉस अल्फा यू एक्स डैश, यू कॉस अल्फा, है ना। और यू आई डैश का वैल्यू क्या होगा, यू साइन अल्फा। फिर यहाँ पे जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे तो जी डाउनवर्ड में होगा ना, है ना। तो इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड में है ना, तो इसके जब ये सरफेस लेंगे, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो हम क्या करें, अगर ये एंगल निकाल ले, ये एंगल निकाल ले, तो इसके अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा इसका, है ना। ठीक है, तो ये बीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, बीटा, पता है ना कैसे होगा, नहीं, ये बीटा तो ये भी बीटा, कैसे होगा, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 माइनस बीटा, है ना। और ये पूरा 90 होगा, तो ये बीटा हो गया, है ना। तो इसके अलोंग
जी कॉस बीटा, इसके अलोंग परपेंडिकुलर के अलोंग क्या होगा, जी कॉस बीटा, है ना। तो हमारे पास ए एक्स डैश की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा वहाँ पे दिख नहीं रहा, इसको हम बोलेंगे क्या वैसे, मतलब जी एक्स या जी वाई, ये जी वाई है, ये वाला एक्स डैश है और ये वाला वाई डैश है। हाँ तो ये माइनस माइनस है, हाँ माइनस जी वाई, सॉरी ये वाई हो, ये वाई डैश माइनस जी कॉस बीटा, है ना, ठीक है। और इसके अलोंग यानी इसका एक कंपोनेंट इधर होगा तो एक कंपोनेंट इसके पैरेलल होगा इसके अलोंग, हाँ है ना। और वो क्या होगा ए एक्स डैश और वो क्या होगा माइनस जी साइन दोनों माइनस बीटा, हाँ हाँ, क्योंकि हम इधर पॉजिटिव ले रहे हैं ना और ऊपर पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड में नेगेटिव, और इधर क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है ना तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है। तो जी वाई होगा माइनस जी साइन अल्फा, जी साइन बीटा, और जी एक्स होगा माइनस जी साइन बीटा। इनिशियल वेलोसिटी म्यू से प्रोजेक्ट किया है, तो हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ये तो पहला टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, रेंज, ठीक है। ट्राई करोगे कैसे निकाला, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन को यूज करेंगे, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन को यूज करेंगे, यानी यू वाई इक्वल टू क्या है, यू साइन अल्फा, और ए वाई डैश क्या है, ए वाई डैश क्या है, ए वाई डैश अल्फा माइनस जी साइन बीटा, माइनस जी कॉस बीटा, अच्छा है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अब फॉर्मूला कौन सा लाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ से आ रहा है, अब हमें वर्टिकल डायरेक्शन को यूज करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में जब इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुँच जाएगा, है ना, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुँच जाएगा, तो इसका क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में सरफेस के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, है ना, यानी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, जीरो। तो वाई, तो ये वो क्या होगा, यू इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, और ये वाई डैश वाला आ जाएगा, है ना। तो ये तो जीरो हो जाएगा हमारा, और ये यू वाई डैश क्या है, यू साइन अल्फा इंटू थ्री माइनस हाफ जी कॉस बीटा, है ना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू, अब इसमें टी में क्वाड्रेटिक बन गया, नहीं ये क्या है टी में क्वाड्रेटिक, तो टी बाहर ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी। तो ये क्या होगा, या तो जब टी इक्वल टू जीरो होगा, है ना, तो इसके रूट्स के आगे या तो टी इक्वल टू जीरो होगा तो तब ये पूरा इक्वेशन जीरो होगा, है ना, या फिर ये पूरा जीरो होगा तब ये पूरा इक्वेशन जीरो होगा, है ना, यानी यू साइन अल्फा माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी इक्वल टू जीरो। अच्छा मैंने हाफ नहीं लिखा ना, हाफ यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, छूट गया था वो, ठीक है ना, हाफ यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू साइन अल्फा इंटू टू ओवर जी कॉस बीटा आ जाएगा। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट जब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक वो पहुंचेगा। फिर
तो टाइम क्या आया था हमारा 2u साइन बीटा ओवर 2u साइन अल्फा ओवर जी कॉस बीटा ना, है ना। अब हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए हम क्या यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, है ना, हॉरिजॉन्टल वाला इंक्लाइंड के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या है, यू कॉस अल्फा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस अल्फा, और टाइम हमें पता है, और ए एक्स क्या है, ए डैश ले लेते हैं। ए एक्स डैश क्या है, क्या ए एक्स डैश क्या है, यानी एक्सीलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। माइनस जी साइन थी। हाँ, माइनस जी साइन बीटा। ठीक है, तो अब हमें रेंज निकालना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। यानी एक्स ले लेते हैं, ये एक्स डैश ले लेते हैं, यू एक्स डैश, ये यहाँ पे क्या होगा, एक्स डैश, यानी यू एक्स डैश की वैल्यू क्या है, यू कॉस अल्फा इंटू टी, यानी 2u साइन अल्फा ओवर जी कॉस बीटा, माइनस जी कॉस बीटा, सॉरी जी कॉस साइन ऑफ बीटा इंटू टी स्क्वायर, यानी 4u स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर अल्फा, 4u टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे ना, पे 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो कॉमन है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, है ना। तो जी से जी गया, जी से जी गया, और है ना, और 2 से 2 गया, ठीक है। अभी तो जो कुछ कॉमन आ रहा है ना उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू, क्योंकि साइन अल्फा दोनों में है, साइन स्क्वायर अल्फा और ये साइन अल्फा, तो और ये यू है, तो ये कॉमन क्या आ जाएगा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा ओवर जी कॉस बीटा। जी कॉस बीटा दोनों नीचे दोनों में है ना, बट यहाँ पे हाँ कॉस बीटा ज़्यादा है, तो जी कॉस बीटा कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा, वहाँ पे स्क्वायर है ना, कहाँ पे, तो नीचे बचेगा, आपने ऊपर क्यों करूँगा। अरे हाँ, ठीक है। हाँ फिर क्या होगा, अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन अल्फा ओवर जी कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, समझे। अब ये कुछ होता है फॉर्मूला, क्या होता है, अब देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ठीक है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बी अल्फा साइन बीटा है,
तो इसको कॉस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना, है ना? हाँ हाँ ये नोट कर ली नीचे वाला। हाँ तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 म्यू स्क्वायर साइन अल्फा ओवर जी कॉस बीटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अपॉन कॉस बीटा। तो ये फाइनल जो फॉर्मूला आ जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा हाँ, साइन अल्फा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये जनरल उसका है ना फॉर्मूला। हाँ हाँ हाँ, तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला हो गया फॉर इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें अल्फा बीटा वही है। हाँ, अब इसमें क्या निकालना है, एक मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम लेंथ। अच्छा, इसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, हाँ मतलब इस वाले फॉर्मूले को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में लगा सकते हैं। जो सरफेस से हॉरिजॉन्टल सरफेस से हम बॉल को फेंकते हैं, उसमें केस में फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि एक्सेलरेशन होगी। हाँ, नहीं लगा सकते हैं, बस इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आगे के वाला फॉर्मूला करना होगा। यही होगा। देखो, अब हम क्या करें, इसको हॉरिजॉन्टल में कैसे लगाएंगे, एक्सेलरेशन तो ये है ना, ऐसे है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ऐसा है, हाँ ये अल्फा एंगल है और ये बीटा है ना। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उसको हॉरिजॉन्टल में ले आते हैं, इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल में ले आते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल में जाते हैं। हाँ हाँ, यानी रोटेट कर देते हैं। हाँ, यानी बीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 है ना। बीटा क्या होगा, 0, है ना। हाँ और अल्फा को मान लो हम थीटा बना देते हैं, अल्फा को हम थीटा बना देते हैं। अल्फा क्या है, थीटा, और बीटा क्या है, 0। तो यही फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा, यानी अल्फा की जगह थीटा, है ना, और कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी बीटा की तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कॉस थीटा आ जाएगा, है ना, हाँ डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कौन सी रोटी वैल्यू होती है 1। तो हम यहाँ पे कॉस 0 डालेंगे, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रेंज का यू स्क्वायर। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 बीटा साइन 2 थीटा, यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया है इंक्लाइंड प्लेन के लिए, है ना, वो करेक्ट है किसी भी एंगल के लिए।